हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी आवर्त सारणी में हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो हमें ट्रेंड देखने को मिलता है, एक उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पे कौन सा प्रॉपर्टीज घटेगा कि बढ़ेगा, आवर्त में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज घटेगा बढ़ेगा, वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं यानी अप टू डाउन आ रहे हैं तो कौन सा प्रॉपर्टीज घटेगा बढ़ेगा। इतना बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर ये भी कि पूरे पीरियोडिक टेबल में या पूरे तत्वों में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है, ये सब हम यहाँ बात करेंगे। ठीक, देखिए इस वीडियो में हम मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीका में ये सब बताने वाले हैं, टू द पॉइंट। अगर आपको पहले बता चुके हैं कि इस पर डिटेल वीडियो, जैसे हर एक टॉपिक पे एक 10-10 15-15 मिनट का वीडियो बनाकर हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट खोल कर वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं अगर डिटेल पढ़ना हो तो। नहीं तो अगर आप केवल मोटा मोटी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ ये सब 20-25 मिनट के वीडियो में ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताने से पहले आपको बता दें हम परमाणु आकार के बारे में। देखिए, अगर आप परमाणु जो एटॉमिक साइज के बारे में अगर आप याद कर लेते हैं ना, एक एटॉमिक साइज का ट्रेंड अगर आपको याद है तो इससे रिलेटेड करके आप ये सब आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, जो परमाणु का आकार है वो किस बात पे डिपेंड करता है, तो उसकी अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो आकार ज़्यादा होगा। अच्छा, त्रिज्या ज़्यादा कैसा होगा, जब उसमें सेल की संख्या, देखिए ये कोई मान लीजिए एटम है, अगर इसमें 1-2 गो सेल है तो इतना बड़ा दिखेगा, अगर 3 गो सेल है तो इतना बड़ा दिखेगा, 4 सेल है तो और बड़ा दिखेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु का आकार है, त्रिज्या है, वो सेल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर सेल बढ़ाइएगा तो आकार क्या होगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और आपको पता होगा आवर्त में, सॉरी वर्ग में क्या होता है, जैसे ही वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे देखिए आप एक ले लीजिए लिथियम, एक सोडियम और एक आप पोटेशियम ले लीजिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा ना तो सेल का संख्या क्या होगा, अलग होगा। जैसे इसमें अगर आप कीजिएगा तो इसमें 2-3 सेल मिलता है 281, इसमें कीजिएगा तो 2881, आपको 4 सेल देखने को मिलेगा। यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल का संख्या बढ़ता है। तो जब सेल का संख्या बढ़ेगा तो कन्फर्म है परमाणु का त्रिज्या क्या होगा, आकार भी बढ़ेगा। तो ऐसे आपको हम ऐसे बता सकते हैं, क्या ध्यान से देखिए कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बढ़ रहा है, परमाणु का आकार डेफिनेटली बढ़ेगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, देखिए हमने बढ़ते परमाणु के साइज के अनुसार ग्रुप 1 के तत्वों को लिख दिया है। ठीक, तो आप यहाँ क्या समझे कि अगर हम लेफ्ट वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सेल का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे कि बढ़ेगा। क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग में, सॉरी आवर्त में। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा, हम ग्रुप 2 के तत्वों को लिख देते हैं। जैसे ग्रुप 2 में कौन कौन आता है, आपका एक आता है यहाँ से लिथियम, फिर आता है लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही आते हैं ना। तो ध्यान से समझिए। देखिए आपको पता होगा कि आवर्त में सेलों की संख्या सेम होता है। यानी अगर ये आवर्त का 2 का तत्व है ना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो सब में 2 गो ही सेल देखने को मिलेंगे। तो सेल से यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर आप सोचिएगा कि सब का आकार क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। लेकिन ऐसा नहीं है, सब में भले ही 2-2 को सेल हैं लेकिन उनका आकार सेम नहीं रहेगा, क्योंकि जो आकार है ना सेल पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ साथ उस एक और चीज़ पे डिपेंड करता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या यूँ कहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कहाँ कहाँ लगता है, तो न्यूक्लियस और उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच लगता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है न्यूक्लियस का उसके इलेक्ट्रॉन पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए क्या होता है, अगर आप बात करें यहाँ से कार्बन को उठाइए, कार्बन में आप देखिए कि 6 पे आता है, तो प्रोटॉन, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होगा 6, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 6 होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 6 है तो पहला में आपका प्रोटॉन तो इसमें न्यूक्लियस में इतना रहेगा, लेकिन पहले सेल में आपको कितना मिलेगा 2 और उसके बाद वाला में कितना रहेगा 4। उसके बाद जैसे ये आप बात करते हैं इसका नाइट्रोजन का, तो इसमें 7 को प्रोटॉन अंदर होगा, पहले वाला में 2 को, उसके बाद वाले सेल में कितना 5 को। इसी तरह अगर बात करें ऑक्सीजन का तो इसमें 8 को प्रोटॉन होगा, उसके बाद वाले सेल में 2 को, उसके बाद वाले सेल में कितना रहेगा 6 को इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ आप एक बात समझिए,
भले दोनों में सब में सेल का संख्या सेम है, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन का संख्या क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा ना तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। जिससे क्या होता है, इस ये देखिए 6 प्रोटॉन इस पर जितना मतलब आउटर मोस्ट सेल को जितना तेजी में खींच रहा है ना, उससे ज़्यादा खींचेगा ये 7 को प्रोटॉन 5 को इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे जैसे प्रोटॉन का संख्या बढ़ता है, जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से एटम क्या होता है, ये आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, इसको नज़दीक आते हैं, और नज़दीक आने से क्या होता है, एटम का साइज घटने लगता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। तो आप यहाँ से क्या समझे कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो एटम का साइज क्या हो रहा है, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि जो प्रोटॉन का संख्या है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम एक डिस्कशन पे क्या पहुँचे कि अगर हम इधर से इधर जाएंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, 2 वाला लिख रहा है ना, लिथियम, ये बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। घट रहा है, साइज घटने लगा, ठीक। और एक बात देखिए, जैसे फ्लोरीन के बाद जाइएगा तो क्या आएगा, नियोन आएगा। तो नियोन आप सोचेगा कि सबसे छोटा, लेकिन ऐसा नहीं है। नियोन जो होता है ना, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा उसका आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने वर्ग, अपने ग्रुप आवर्त का सबसे बड़ा होता है। यानी आप याद क्या रखिए कि हर एक आवर्त में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, जो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस यानी जो नोवेल गैस है, नोवेल गैस यानी ग्रुप 18 के जो तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीरोन, सबका साइज क्या होता है, अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ जैसे आप आइएगा ना नियोन पे, नियोन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये जितना ट्रेंड आप पढ़िएगा ना यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने में, वो कहाँ तक लगता है आपको, लगता है ग्रुप 17 तक। ग्रुप 18 पे ये लागू नहीं होता है, ठीक, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है। तो यहाँ समझिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट आ गए तो क्या हुआ, एटम का साइज यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एटम का साइज डिक्रीज होगा तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे घटेगा। अब देखिए क्यों घटेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ, अच्छा ये साइज घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है, ये बात ध्यान रखिएगा। इधर साइज बढ़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ है, कम हुआ है। अब देखिए, अच्छा मैक्सिमम किसका होता है, एटॉमिक साइज मैक्सिमम अगर पूछा जाए किसका होता है, तो आप यहाँ देखिए सीजियम के बाद फ्रेंसियम भी आता है, यहाँ सीजियम का फ्रेंसियम भी आता है, लेकिन फ्रेंसियम क्या है आपका रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम तक ही पढ़ना है। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें कि साइज सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सीजियम आप याद रख सकते हैं। अच्छा मिनिमम साइज किसका होता है, तो नियोन से पहले हीलियम आता है। आपको बताया कि हर एक आवर्त में इनर्ट गैस सबसे बड़ा होता है, तो हीलियम का साइज क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। एक मिनट, मिनिमम हीलियम का एक, अरे यार एक मिनट, क्या लिखा है, एटॉम साइज मैक्सिमम होगा, यहाँ देखिए, एक मिनट रुक जाइए, ये मिनिमम मैक्सिमम हम बता दे रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम इधर, ए भाई कहाँ गया, इधर का चीज़ बता दें पहले। देखिए आयनन विभव की बात कर ले, आयनन विभव क्या होता है तो समझिए। अब इसी से सब रिलेटेड याद होगा, ये बता देते हैं हम अभी, क्योंकि इससे साइज से नहीं पूछता है, साइज जो है ना वेरी करते रहता है। सबसे ज़्यादा मिनिमम मैक्सिमम इधर से ही पूछता है, इससे कभी नहीं पूछता है, तो इसमें थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। यहाँ देखिए आयनाइजेशन एनर्जी का बात करें आयनन विभव का, तो आयनन विभव क्या होता है समझिए। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के, अरे यार किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, या एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी आपको देना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन निकालिएगा उसमें से तो आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी आपको देना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आयनन विभव कहलाता है। तो एक बात बताइए, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सीजियम क्या हो गया, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा है, आप चाह रहे हैं इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करना, निकालना, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल क्या है, दूर है। तो दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा। यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो क्या होगा, आपका घटेगा। क्या घटेगा दोस्त, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा।
अच्छा, लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो साइज घटने से क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाइएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस नज़दीक है आउटर मोस्ट शेल के, तो आपको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, वो मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। तो क्या होगा आपको कि जो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यानी आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, बढ़ेगा। इससे पूछता है कि मैक्सिमम जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसका होता है। तो देखिए, मिनिमम आपको याद रखना है सीजियम का, और मैक्सिमम किसका, आपको बताए थे कि ग्रुप में सबसे सीजियम किसका होता है, हीलियम का। किसका होगा, हीलियम का। क्यों, हीलियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, समझिए। कोई एटम किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को, मतलब किसी एटम का वो क्षमता जो किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले या रिसीव कर ले। ध्यान से समझिए, वह एटम का वह क्षमता जो किसी फॉरेन यानी बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रिसीव करो, तो क्या कहलाता है, उसको क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन कैसा हो, बाहरी इलेक्ट्रॉन को। तो आप एक बात बताइए, अगर आउटर मोस्ट शेल अगर न्यूक्लियस से दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा प्रोटॉन का, तो क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो जो खींचने का पावर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ आप बात बताइए कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, तो कन्फर्म आउटर मोस्ट शेल दूर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो आपको क्या याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, अरे उल्टे लिख रहे हैं क्या हम, इधर का उधर, लेफ्ट टू राइट। पहले हम बता रहे हैं वर्ग वाला ना, तो अगर अब वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो ये वाला बढ़ेगा। एक मिनट लग रहा है इधर बोल के इधर लिख रहे हैं, ये क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अरे यार, साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होगी, घटेगा ऊपर से नीचे आने में। एक मिनट रुकिए, हम ये चेक कर ले थोड़ा सा। इधर से उधर जाइएगा तो लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो घटेगा, ठीक है। अप टू डाउन जाइएगा तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगा ना। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एटम छोटा हो रहा है तो आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इसका इधर लिखाएगा, दिखता है हमको, यहाँ लिखाएगा ये वाला, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। और ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल दूर जा रहा है किससे, न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। मैक्सिमम देखिए, इधर का भी गलती उल्टे लिख दी है। मैक्सिमम किसका होता है, तो आपका हीलियम का। मिनिमम किसका होता है, सीजियम का, क्योंकि सीजियम का आउटर मोस्ट शेल दूर है, आसानी से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन हीलियम का बहुत नज़दीक होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने देगा। अच्छा, यहाँ अगर इसमें बात करें परमाणु का कार्य में, तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन आपको एक बात इसमें याद रखना है, क्या, लिख लीजिए। आपको शुरू में बोले थे कि अपने आवर्त में जो नोबेल गैस है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। अपने आवर्त में नोबेल गैस का साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता है। यहाँ अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि साइज घट रहा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो यहाँ से क्या होगा, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा दोस्त, बढ़ेगा। अच्छा, मैक्सिमम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कौन ज़्यादा से आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, बाहरी इलेक्ट्रॉन को, तो क्लोरीन। क्या रखिएगा, क्लोरीन, मैक्सिमम क्लोरीन होता है। और मिनिमम किसका होता है, तो सोचिए आप किसका होना चाहिए, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है। आपको पता है नोबेल गैस का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेगा, नहीं ना किसी का इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसमें देखिए किसी एक तत्व का नहीं होता है, यहाँ सब नोबेल गैस का कितना लगभग होता है, जितने भी नोबेल गैस है सबका क्या होता है, लगभग 0 होता है। क्या होता है, 0, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही नहीं करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम विद्युत ऋणात्मकता का। विद्युत ऋणात्मकता का अगर बात करें कि क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है।
तो सेम चीज़ लगेगा, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि गेन करेगा तो क्या बना लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आएगा तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं लेगा, नहीं रिसीव करेगा। तो एकदम सेम प्रॉपर्टीज होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा, आप देखिए एटम का साइज घट रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का मतलब कि एटम कैसा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, वही ना टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ध्यान रहे, इसमें रिसीव करता है बाहरी इलेक्ट्रॉन, इसमें करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कोई कंपाउंड बनाया ना तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है उसी को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप देख रहे हैं साइज घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आपका ये क्या होगा, बढ़ेगा। ये जो है क्या होगा दोस्त, ये वाला बढ़ेगा। अगर आप अप टू डाउन आइएगा तो साइज घट रहा है तो ये वाला क्या होगा, घटेगा, क्योंकि न्यूक्लियस दूर जा रहा है आउटर मोस्ट सेल से। अच्छा, मैक्सिमम पूछे आपसे कि विद्युत ऋणात्मकता किसका होता है, आपको बताया था फ्लोरीन, ऑक्सीजन और एन, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। और मिनिमम किसका होगा, आप खुद सोचिए, विद्युत ऋणात्मकता मिनिमम किसका होगा, तो ये देख रहे हैं सीजीएम का आउटर मोस्ट सेल बहुत दूर है तो सीजीएम का हो जाएगा, याद रखिएगा इसमें सीजीएम। ठीक, अब देखिए एक बात, क्या नोबेल गैस का तो वैसे लगभग जीरो ही होता है, क्योंकि वो किसी, यहाँ बात हो रहा है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और वो कंपाउंड बनाएगा ही नहीं नोबेल गैस, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, लेकिन इसलिए यहाँ लिखा है जीरो, यहाँ सीजीएम। अच्छा देखिए एक बात, क्या आपसे पूछे ना कि इलेक्ट्रॉन को कौन आसानी से एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट करता है क्लोरीन, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहरी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, वो कौन करता है, फ्लोरीन। ये एक्सेप्ट उतना आसानी से नहीं करता है जितना आसानी से क्लोरीन कर लेता है। अब बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। अच्छा, विद्युत धनात्मकता का मतलब क्या है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, विद्युत धनात्मकता कहलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन कैसे आसानी से डोनेट हो सकता है, जब न्यूक्लियस दूर रहेगा आउटर मोस्ट सेल से, क्योंकि दूरी रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कीजिएगा, डोनेट कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट सेल दूर जा रहा है, तो जब दूर जाएगा तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कीजिएगा, जिसकी वजह से आप अच्छे विद्युत धनात्मकता कहलाइएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ेगा, क्योंकि इसका रेडियस कम हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर आप आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स है आउटर मोस्ट सेल पे ज़्यादा होता है, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो इसमें विद्युत धनात्मकता क्या होगा, घटेगा। कब, जब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, आपका घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, तो विद्युत धनात्मकता घटेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछे कि मैक्सिमम विद्युत जो धनात्मकता वाला तत्व है तो कौन है, आप देखिए ये सबसे आसानी से कर सकता है। ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है ना, तो सबसे नीचे कौन है, आपका सीजीएम है। तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा सीजीएम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए और बात कर ले आपका विद्युत धनात्मकता का मैक्सिमम किसका होगा। ये यार उल्टा सीधा लिख रहे हैं क्या, ये मैक्सिमम का लिखे है ना, तो मैक्सिमम इसका है। मिनिमम किसका है, तो मिनिमम किसका होगा, मिनिमम आप कोई सी को लिख सकते हो, उधर फ्लोरीन क्लोरीन कोई इशू नहीं है यहाँ लिखने में। मिनिमम आपसे यहाँ नहीं पूछा जाता, वैसे आप लिख सकते हैं मिनिमम में कौन, क्लोरीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करने देगा। अच्छा, वो तो करता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को डोनेट, नोबेल गैस करेगा, नहीं करेगा। तो बोले थे जो ट्रेंड लागू होता है वो 17 तक ही लागू होता है। तो क्लोरीन देखिए जो एग्जाम में पूछता है ना, यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन है, ये पूछेगा, अभी आपको हम बता देंगे लास्ट में कि कौन कौन पूछता है किस में से। तो अगर बात करें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कौन है, मिनिमम किसका हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन या फ्लोरीन भी बोल सकते हैं वहाँ, ये आपको मतलब बेसिकली ये समझिए कि आता ही नहीं एग्जाम में ये, क्योंकि ये वेरी करते रहता है ये चीज़ें, ये फिक्स्ड है। अब हम बात कर ले आपका मेटालिक प्रॉपर्टीज़ का। तो देखिए मेटालिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, आपको बताया था कि धातु जो होते हैं उनका आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, खुद को धातु अच्छे कहलाते हैं। तो जो अच्छा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अच्छा धातु होगा, और अच्छा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब कि विद्युत धनात्मकता गुण बढ़ेगा,
तो देखिए किसका विद्युत धनात्मकता गुण ज़्यादा है। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है ना, तो ये सेम होगा, क्योंकि विद्युत धनात्मकता बढ़ने का मतलब है कि धात्विक गुण बढ़ेगा, क्योंकि धात्विक गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विद्युत धनात्मकता के। तो ये भी क्या होगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा, और इधर ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। मेटालिक प्रॉपर्टी, एक मिनट, हाँ बढ़ेगा। यहाँ देखिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, मेटल का प्रॉपर्टीज बढ़ेगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो घटेगा। घटता है तभी ना, यहाँ आपका है लिथियम मेटल है, उधर जाते रहते फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या हो गया, नॉन मेटल। अब बात कर ले आपका अधात्विक का, तो ये उल्टा है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का। जो एलिमेंट ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अच्छा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको बताया है, ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, घटता है। ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, घटता है। तो ये भी क्या होगा, घटेगा। और ये बढ़ता है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि जो गुण इलेक्ट्रोनेगेटिव का वही गुण क्या, अधातु का, क्योंकि जो अच्छा से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अच्छा अधातु कहलाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका वैलेंसी का, कि संयोजकता क्या होता है वैलेंसी। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन दे, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। आपको वैलेंसी के बारे में क्या ट्रेंड याद रखना है कि देखिए अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक क्या होता है, बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। लेकिन ऊपर से नीचे आइएगा तो वर्ग में सबकी वैलेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। किसी एक वर्ग की वैलेंसी क्या रहती है, सेम। तो ऊपर से नीचे वाला कहाँ है, ये, तो यहाँ क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी समान रहेगा। लेकिन अगर यहाँ जाइएगा तो पहले बढ़ेगा, 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर घटेगा। अब एक बात आपको और देखिए क्या यहाँ से ध्यान पर रखना है, वो हम लिख देते हैं यहाँ। जैसे कभी कभी ये पूछ दे आपसे कि जो आयनन विभव है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। रेडियस ये कहिए कि साइज का, क्योंकि अगर साइज बढ़ेगा तो भाई देख रहे हैं इसको उल्टा, साइज अगर बढ़ेगा तो कन्फर्म है कि आउटर मोस्ट शेल को निकालने में क्या होगा आपका, एक मिनट, अगर साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा, आसान रहेगा, यानी आयनन विभव कम हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, और साइज घटेगा तो आयनन विभव क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, उल्टा हम समझा दिए, इस चीज़ को लिखे नहीं है। अब थोड़ा सा हम ये आपको बताते हैं कि किसमें सवाल पूछेगा। ठीक, देखिए यहाँ वाला आपको छोड़े था ना कि विद्युत धनात्मकता में आप मैक्सिमम किसका लिख सकते, मिनिमम किसका लिख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन किसी का लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए वो पूछता नहीं एग्जाम में। जितना यहाँ हमने लिखा है यही सबसे ज़्यादा पूछता है, ये सब जितना ये लिख दिया यही पूछता है सबसे ज़्यादा, यही कि किसका क्या मैक्सिमम होगा, मिनिमम। बाकी किसी का आपका मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछता है, क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं रहता है। अब इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में मतलब क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे बनेगा। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा है, तो क्या वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट खोल के देखिए, उसमें हर एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बात देखिए, आप क्या याद रखिएगा, आपको हम यहाँ बताए थे कि धात्विक गुण क्या होता है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो घटेगा। तो जब धात्विक गुण घटेगा यानी लेफ्ट की तरफ आपको क्या मिलेंगे, ये देखिए, यानी इधर पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ आपको क्या मिलेगा, अच्छे नॉन मेटल, क्योंकि इधर जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक गुण घट रहा है, यानी नॉन मेटालिक बढ़ रहा है, तो अच्छे दाएं तरफ क्या मिलता है, अच्छे नॉन मेटल मिलते हैं, और बाएं तरफ क्या मिलता है, अच्छे मेटल मिलते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान रखना, इससे ही आपको क्लियर हो जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।